बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़ीशान बंगश और उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त चूँकि आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सेनेट इलेक्शन को लेकर कशमकश चल रही है अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, चूँकि जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो ऑर्डीनेंस है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो चुका है। और जो ऑर्डीनेंस है उसको पहले JUIFA ने चैलेंज किया, उसके बाद कल जो PMLN है उन्होंने भी चैलेंज कर दिया। और इस पर ऑलरेडी जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उन्होंने सेनेट जो ऑर्डीनेंस जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी हुआ है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया है और अभी फ़िलहाल उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो हम मज़ीद देखते हैं कि वो कब इसके ऊपर जो मज़ीद जो बात है और इसका जो आइंदा का लाहे अमल होगा या जो इसका एंड है वो क्या निकलता है कि आया जो बैलेट है जो वोटिंग होगी सेनेट इलेक्शन की वो ओपन बैलेट के थ्रू होगी या सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगी। ये हम देखेंगे आने वाले वक्तों में कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके ऊपर इस वक्त जो माहौल अगर आप देख रहे हैं तो जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है ओपन बैलेट के ऊपर। और अपोजिशन ये चाह रही है कि किस तरीके से जो बैलेट है वो उसको सीक्रेट किया जाए, जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसका इस चीज़ पर इसरार है और वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो बैलेट है उसको ओपन कर दिया जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब अगर आप 4-5 दिन से ऑब्ज़र्व अगर करें तो जो हुकूमत की परेशानी है वो आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। और हुकूमत इस वक्त चूँकि इक़्तिदार में होने के बावजूद अगर आप देखें चूँकि पावर सारी उनके पास है उसके बावजूद आपको एक परेशानी की सूरत हाल में नज़र आएंगे। और ये उसकी एक वजह जो मेन वजह है मेरे ख्याल में अब वही एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो अपोजिशन का भी है वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि ये खबरें जो थीं जो कि बाज़ गश्त कर रही थीं पिछले कई दिनों से कि जो हुकूमती हलके हैं उनके अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और तक लगभग 30 से जो 35 MPs हैं वो इस वक्त अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जो है वो कोशिश में मगन है। और यही सूरत हाल जो है वो नेशनल असम्बली में भी है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उन पर भी कुछ लोग जो हैं वो अपोजिशन की जमातों के साथ राब्ते में हैं। लेकिन ये जो तमाम बातें हैं ये सिर्फ महज पहले बातें थीं जो कि अब प्रैक्टिकली सामने आ रही हैं और साबित हो रही हैं। आप देखें कि कुछ दिन पहले PTI के जो एक MPA साहब हैं और वो आए और उन्होंने कहा मेरे साथ 15-20 लोग हैं और हम जो है अलग अपनी उम्मीदवार नामज़द करेंगे। और कल आपने देखा कि जो खुर्रम लगारी साहब हैं जो PTI के MP हैं और यंग वो जो आप कह लें नौजवान लड़के हैं, उन्होंने कल एक शदीद मायूसी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हमने जिस तब्दीली को ज्वाइन किया था वो तब्दीली अब फ्लॉप हो चुकी है। और जो पंजाब की इस वक्त सूरत हाल है आप देखें तो मैट्रिक पास जो लोग हैं उनको ओहदों पर बिठा दिया गया। और फिर उन्होंने भी कल ऐलान किया कि हम ये करेंगे कि जो सेनेट इलेक्शन होगा हम उसमें किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। यकीनी तौर पर ये जो धचका है ये एक बहुत बड़ा धचका हुकूमत के लिए और हुकूमत जो इस वक्त वो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल परेशानी की सूरत हाल को उनको सामना करना पड़ रहा है। और यही वो सूरत हाल थी, यही परेशानी की वो सूरत हाल थी कि जिसका हुकूमत जो है वो बरमला इज़हार भी करती आई है। और हुकूमत सिर्फ अपने जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए आप देखें कि उन्होंने अपने तर्जुमान जो है हुकूमत के और जो हुकूमत के मशीर हैं उनको सिर्फ एक बयानबाजी के लिए रखा हुआ है और वो बयानबाजी की हद तक कि सिर्फ वो आवाम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस वक्त जो मायूस कुन सूरत हाल है और अगर आप कह लें अलार्मिंग जो सूरत हाल है इस वक्त हुकूमत उसमें मुब्तला होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग हैं जो MPs हैं जो MNAs हैं जो कि अपने हलकों में जा रहे हैं इस वक्त उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है उनको पब्लिक की तरफ से। और इस वक्त वो आप ये कह लें कि इवन यहाँ तक ये सूरत हाल है कि MPs और MNAs अपने हलकों में जाने से कतरा रहे हैं और अगर अपने हलकों में चले भी जाते हैं तो अपनी 4 दीवारी के बाहर जाने से वो कतराते हैं कि हम इससे बाहर ना जाएँ। और इस वक्त हुकूमत की परफॉर्मेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। आपने कुछ दिन पहले अभी देखा आपने जो कि इस्लामाबाद के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका भी एक भरपूर एहतजाज और धरना जारी था। और वहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से वहाँ पर एक बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया गया और जो वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, वो जो मुजाहिरीन थे वो जो प्रोटेस्ट करने वहाँ पर आए हुए थे। और अलमिया आप ये चेक करें कि जो शेलिंग वहाँ पर की गई जो शेल थे वो भी एक्सपायर शेल थे। और आप ये देखें कि जब पुलिस वाले ने वहाँ पर शेलिंग की
تو اس سے ایک پولیس والا جو کہ کل ایک جاں بحق ہو چکے ہیں، ان سارے جو مظاہرے وہاں پر ہوئے اور جو وہاں پر شیلنگ ہوئی، اور اس وقت حکومت کا یہ لیول ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومتی ترجمان وہاں پر جا کر بجائے ان کی داد رسی کرنے کی، وہ وہاں پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ کریں کہ آپ اپنے خرچے کم کر دیں۔ یہاں پر ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، لاکھوں کی مراد وزراء لے رہے ہیں، اور یہ اس وقت ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے پریشانی کی۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا جو تمام جو دار و مدار ہے وہ اس وقت جو سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے، یا جو اور بھی سسٹم ہے، وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر جو محور ہے، تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دن میں ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ فی الوقت کے لیے ذیشان بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔